मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि गॉस के नियम का आज हमें उल्लेख करना है, तो कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, चाहे 19 का हो, 20 का हो, 23 का हो, 24 का हो, 25 का हो। आपने हर वर्ष देखा है कि ये 5 अंक के लिए आता है। कब आता है? जब इसको कहा जाता है कि गॉस के नियम का सिद्ध कीजिए। परिभाषा लिखने के लिए आएगा तो सिर्फ 2 अंक आपको दिया जाएगा, लेकिन जब उल्लेख की बात की जाए कि इसके नियम की उल्लेख कीजिए, तो ये डायरेक्टली पूरे कितने नंबर का आता है? 5 अंक का आता है। और ये बड़ा ही आसान प्रश्न है, और आसान नहीं भी है तो मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ। मैं हूँ रोहित कुमार यादव। ये सबसे बेहतर और सबसे अच्छा प्रश्न जो है, इसको बहुत ही आज मैं आपके सामने सरल बना दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि चाहे जो छूट जाए, लेकिन मेरे भाई ये प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हर साल हर वर्ष आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा चलिए, जब गॉस के नियम की बात आती है तो हमें क्या सिद्ध करना होता है, थोड़ा आप समझ लीजिए। हमें सिद्ध करना होता है कि फाई ई के बराबर क्यू बटा हाफ साइलेंट नोट। ये हमें प्रूव्ड करके लाना होता है। यानी जब सिद्ध करने की बात आती है तो हम क्या सिद्ध करते हैं? यही लास्ट में हमारा सिद्ध होकर के आता है, फाई ई के बराबर क्यू बटा हाफ साइलेंट नोट। अब यही से आप परिभाषा भी निकाल सकते हैं जब भी आपसे पूछा जाए कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसे कहते हैं। 2 अंक आपको दिया जाता है, तो आप बड़े ही आसान तरीके से इसको समझा सकते हैं कि गॉस की प्रमेय होती क्या है। देखिए, सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो देखिए, मैंने कहा कि एक बंद पृष्ठ, मैंने क्या बोला? एक बंद पृष्ठ। तो मान लीजिए कि यह आपका एक पृष्ठ है जो पूरी तरीके से बंद है। परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है? एक बंद पृष्ठ है जो पूरी तरीके से बंद है। परिभाषा उसका पहले आप सुन लीजिए क्या होता है। परिभाषा होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε नोट गुना होता है। यानी 1/ε नोट गुना के बराबर होता है। तो जब परिभाषा की बात हो तो आप कैसे इसको करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। तो आपको क्या कहना है कि एक बंद पृष्ठ, तो मैंने बंद पृष्ठ कर दिया, यानी ये पृष्ठ जो है पूरी तरीके से बंद है, से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखा है। तो ये मैंने एक रेखा खींची थी, वैद्युत फ्लक्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम ई लिख दे रहे हैं। तो ई का मतलब होता है मेरे भाई इलेक्ट्रिक, और ये जो है गोला बना है यही आपका फ्लक्स है। यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध। तो मेरे प्यारे भाई, परिबद्ध का मतलब आप समझ लीजिए, परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब आप यहाँ पे मान लीजिए कि बराबर होता है। ये जो निशान मैंने लिखा है ना, परिबद्ध का मतलब आप समझ लीजिए कि ये बराबर ही होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, तो परिबद्ध का मतलब हुआ बराबर, तो मैंने ये लगा दिया बराबर कुल आवेश Q का, कुल आवेश Q का, यानी आवेश हमारा Q हो गया 1/ε गुणा होता है। तो 1/ε गुणा का मतलब हो गया मेरे भाई गुणा, गुणा हो गया, गुणा का मतलब गुणा हो गया। तो देखिए, जो ये चीजें है ना, वही ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है, क्योंकि Q और 1 का जब आप गुणा करेंगे तो Q हो जाएगा, बटा में आपका क्या है? एप्सिलॉन नोट है, तो एप्सिलॉन नोट है तो वो रहेगा रहेगा। अब बात आती है मेरे प्यारे भाई इसको सिद्ध करने की, कि इसको सिद्ध करते समय, इसको प्रूव्ड करते समय हम क्या लिखेंगे, किन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चित्र में ध्यान देना है। ये जो फिगर बनाया गया है, चित्र है, सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा
फिर आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिना हिंदी लिखे तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। डेरिवेशन मान लीजिए आपने कर दिया, सूत्र को प्राप्त कर दिया, लेकिन जब तक आप हिंदी नहीं लिखेंगे तब तक कहाँ से काम होगा। तो चलिए हिंदी कैसे लिखते हैं ये चीजें आज सीख लीजिए। कोई भी चित्र आपके सामने बना हो या आप किसी भी चित्र को बनाना जानते हैं तो ये समझ लीजिए कि हिंदी लिखना नहीं आता है, तो आज जुड़िए, हमसे जुड़िए, हमसे सीखिए कैसे हिंदी लिखना है, कहाँ से शुरू होता है, ये कैसे शुरू होता है, क्या करना होता है, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी आपका एक बंद पृष्ठ ही है। देखिए ये जो लाइनें पूरी तरीके से खींची गई हैं, ये पूरा क्या है मेरे भाई, ये पूरा बंद ही पृष्ठ तो है। अरे भाई देखिए ना, कहीं आपको ओपन दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा बंद पृष्ठ है। बाहर क्या है, ये है, अंदर क्या हो रही है, सारी घटना हो रही है। अरे भाई बाहर आपका ये है, अंदर सारी घटना हो रही है। तो हमें क्या कहना है, हमें कहना होगा कि माना एक बंद पृष्ठ ये के भीतर, भीतर का मतलब अंदर होता है। अब इतना नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए इंटर आप नहीं पढ़ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो एक बार प्रेम से जुड़िए और प्रेम की भाषाओं में आप इतने बेहतर हो जाएंगे, ये आप जानकारी जो नहीं आप जानते हैं बहुत अच्छे से इसको जानेंगे। देखिए ये आपका एक बंद पृष्ठ है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। ये जो आपका ये है, ये आपका बाहर है, बाकी सारी चीजें कहाँ है, अंदर है। तो जब ये आपका बाहर है, बाकी सारी चीजें अंदर है, तो आप क्या कहेंगे कि माना, सबसे पहले आपको क्या कहना होगा, माना ये आपको मेरे भाई लिखना होगा। उसके बाद में आप क्या कहेंगे कि माना एक बंद पृष्ठ ये के भीतर बिंदु वो पर, यहाँ देखिए ये जो बिंदु लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, और इसी पर क्या रखा हुआ है, एक प्लस क्यू। प्लस जो है इसके साथ में होना चाहिए, ये प्लस क्यू होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि एक बंद पृष्ठ ये के भीतर बिंदुओं पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है। फिर आप क्या कहेंगे कि O और P, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एक बिंदु O है, यहाँ पे आपका एक बिंदु P है। तो आप कहेंगे कि एक बिंदु O P बराबर R सेंटीमीटर की दूरी पर, ये जो R देख रहे हैं ये आपके रेडियस है, रेडियाई ही आपकी दूरी है। तो क्या कहेंगे कि OP बराबर R सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिसके इधर भी अर्थात चारों तरफ भी आप कह सकते हैं कि एक क्षेत्रफल अवयव DA है, जिसे हम वेक्टर DA द्वारा निरूपित करते हैं। अब जब बात आई है वेक्टर की, तो वेक्टर तो आप जानते हैं कि किसी भी अक्षर के ऊपर आप वेक्टर लगा दें, तीर लगा दें, तो यही आपका वेक्टर बन जाता है। तो ये आपका क्या है, वेक्टर है मेरे भाई। तो बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव DA है, जिसे हम वेक्टर DA द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। इतना आपको लिखना है। उसके बाद में क्या करना है कि जो आपका वैद्युत फलक का सूत्र होता है उसी के अनुसार हमें चलना है, और उसी के अनुसार जैसे ही आप चलेंगे ये आपकी गॉस के प्रमेय को सिद्ध कर दिया जाएगा, आपकी गॉस की प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। देखिए अगर नहीं समझ पाया तो एक बार फिर से समझिए। आप हैं, मैं हूं, कहीं मैं जा नहीं रहा हूं। तो मैंने क्या कहा कि एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदुओं पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है। ओपी बराबर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जिसके चारों तरफ एक लघु क्षेत्रफल अवयव डीए है, जिसे वेक्टर डीए द्वारा निरूपित करते हैं। इतना हिंदी आपको लिखना है, इसके सिवाय आपको मेरे भाई कुछ नहीं लिखना है। चलिए अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। क्या लिखोगे कि माना एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु O पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है। फिर OP बराबर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल वेक्टर DA है, यानी वेक्टर DA है, जिसे वेक्टर ही द्वारा हम निरूपित करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सिद्ध करने वाले हैं। तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे कि वैद्युत फलक के सूत्रानुसार
तो आप भी लिखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स के सूत्र अनुसार भैया, तो वैद्युत फ्लक्स के सूत्रानुसार। अब वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, देखिए ये आपका होता है फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कास थीटा होता है। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई ई के बराबर ई इंटू डी ए कास थीटा होता है। अब एक हम काम करेंगे कि थोड़ा सा डी यहाँ लिखेंगे, इससे कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो हम डी हटाएंगे ना, तो यहाँ पे जो इधर मान आएगा उसका हमें अभी समाकलन करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको मैंने डी लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ई है, ई के बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई का मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है मेरे भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये। ई का मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बराबर क्या होता है, ई के बराबर मेरे भाई होता है 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नोट और क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। इतनी सारी चीजें इसके बराबर होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आपने जब व्यंजक प्राप्त किया होगा तो इसमें इसके बराबर बताया हो गया कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो देखिए जैसे लिखा है डी फाई ई, इसको हम वैसे लिख देंगे, जहां पे ई लिखा है उसके स्थान पर इतना हम लिखेंगे, क्योंकि ई के बराबर इतना लिखा है ना, तो जहाँ ई है उसके स्थान पर इतना लिखेंगे। तो ये हमारा बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, और क्या है इंटू डी ए काश थीटा, तो डी ए क्या हो जाएगा, काश थीटा हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे डी फाई बराबर, देखिए क्यू और एक का जब गुणा करेंगे तो क्यू एक क्यू हो जाएगा, क्या है नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जब आपका कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, तो एक से डी ए काश थीटा का जो हम गुणा करेंगे तो ये हमारा बनेगा डी ए काश थीटा बटा क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले इतना आप काम कीजिए कि इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हम इरेज करेंगे, इसको थोड़ा मिटा लेंगे ऊपर लिखने के लिए मेरे भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलिए इसको हम हटा रहे हैं। अब आप देखते जाइए, बस जहां भी आपको कोई दिक्कत हो तुरंत हमको कमेंट करके बताइए। फिर देखिए डी फाई के बराबर में क्या है, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बटा क्या लिखेंगे इसको हम, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या लिखा है डी ए काश थीटा बटा आर स्क्वायर। चलिए अगर आपने घन कोण पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है। थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जो घन कोण होता है डी ओमेगा के बराबर मेरे भाई क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा, डी ओमेगा के बराबर होता है डी ए काश थीटा बटा आर स्क्वायर। यानी ये जो हमारे लिखा है डी ए काश थीटा बटा आर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है मेरे प्यारे भाई, ये डी ओमेगा के बराबर होता है। डी ओमेगा आपका क्या है, सॉलिड एंगल है, इसको हम घन कोण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि डी फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी ओमेगा। अब हम ये जो डी यहाँ पे लिख रखे थे ना, इसको हटा देंगे। इसको क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये डी हटेगा इधर समाकलन का निशान लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समाकलन का निशान, और क्या बन जाएगा डी ओमेगा। और इसी के बराबर मेरे भाई आप लिख सकते हैं कि परंतु इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है सिर्फ ओमेगा होता है। यानी इसका जब आप समाकलन करेंगे ना तो एक इसके बराबर आएगा, ओमेगा के बराबर आएगा। तो हम फिर से लिखेंगे
फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई ऑफ साइलेंट नोट, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटू ओमेगा। यहाँ इंटू इंटू आप लिखे रहिए, क्योंकि इंटू का मतलब गुणा ही होता है भैया। फिर क्या है कि जबकि ओमेगा के बराबर होता है 4 पाई, ओमेगा के बराबर भाई साहब क्या होता है 4 पाई, ये याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आपकी यूपी बोर्ड 2026 में इस मान लीजिए कि छपा हुआ प्रश्न है, इसको याद करके नहीं जाएंगे, पढ़ के नहीं जाएंगे तो 5 अंक आपका गया। तो क्या लिखेंगे, जबकि ओमेगा के बराबर 4 पाई, तो यहाँ से देखिए फाई के बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई ऑफ साइलेंट नोट इंटू 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई बराबर क्या बनेगा, क्यू बटा ऑफ साइलेंट नोट। यही तो हमें लाना था मेरे भाई, इसी चीज को तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपको समस्या है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। धन्यवाद।